हेलो दोस्तों, आज हम लोग बताने वाले हैं वर्डप्रेस वेबसाइट में आई हुई वीडियोस। पिछले वीडियोस में हमने जाना था कि टेम्पलेट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, डमी टेम्पलेट, ताकि मैं उसमें कुछ भी इजीली चेंज कर सकूं बड़े आसानी के साथ। आज हम लोग बताने वाले हैं पेजेस, होस्ट और प्लगइन्स के बारे में, जो कि हमारे लिए एडवांस तौर पे काम आएंगे। तो मैं एक डमी वेबसाइट उठा लेता हूँ, जैसे कि यही है, जिसपे कि अभी हमने कुछ भी नहीं डाला हुआ है, तो मैं इसी को उठाता हूँ। तो इसके लिए जाने के लिए हम सबसे पहले अगर ये पूछे तो ये था WP एडमिन। तो ये चीज़ हमारे WP एडमिन के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह के अगर वर्डप्रेस से रिलेटेड वेबसाइट या हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बनाना हो, USA मार्केट के अंदर अगर अफिलिएट कमीशन जनरेट करना हो, अफिलिएट मार्केटिंग करना हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिए, मैं उसके भी वीडियोस ले आऊँगा। तो ये हमारा है, हम जाते हैं प्लगइन में। प्लगइन में इतने सारे प्लगइन है। सबसे पहले काम क्या करते हैं, सारे प्लगइन्स को मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, ताकि हमारे लिए जो लेटेस्ट फंक्शन है वो चीज़ मैं उसको यूज कर पाऊँ। ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये अपडेट पे लगा हुआ है, इसलिए ये ऐसा शो कर रहा है। खैर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस टैब को बंद ही कर देता हूँ। और इससे पहले भी हमने बड़ी बड़ी वेबसाइटें बनाई हैं, बहुत सारे लोगों की वेबसाइटें बनाई हैं, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं कि किस लेवल की वेबसाइट इसमें बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने छोड़ी करके बनाया था। ये एक कंप्लीट वेबसाइट थी, हालांकि ये फ्रंट पेज से कोडिंग से बनाया गया था, क्योंकि प्लगइन यूज़ करना पड़ता है। प्लगइन यूज़ करने से सिस्टम वेबसाइट के ऊपर लोड बढ़ता है, लोडिंग टाइम बढ़ता है, इसलिए कोशिश यही करना होता है कि कम से कम प्लगइन का हम इस्तेमाल करें अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाने के लिए। तो ये हमारी वेबसाइट हो गई। तो ये इस टाइप से हमने वेबसाइट बनाई थी। और कोई नहीं, ये रिफ्रेश करते हैं, शायद अपडेट हो गया होगा। property, ओके, अपडेट नाउ, अपडेट। तो कोशिश यही कीजिएगा कि जितने भी हमारे पास प्लगइन्स आ रहे हैं उसको अपडेट करते रहिए करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें से हम गूगल ऐड लगाते हैं, फेसबुक ऐड लगाते हैं, तो ये अपडेट ना होने की वजह से तो कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, नई चीज़ें इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि वो अपडेटेड फंक्शन, अपडेटेड प्लगइन्स के साथ ही वो चीज़ें काम करती हैं। तो ये सारे अपडेट हो गए। ये हालांकि ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देते हैं। और ये डिएक्टिवेट कर देते हैं, हमारे किसी काम का नहीं है। स्किप एंड डिएक्टिवेट WP फॉर्मलेट, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास एलिमेंटर का प्लगइन है, तो उसमें हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलिए, और इस पर मैं अभी क्या दिखाई दे रहा है, ये सिंपल से मैं इसमें एक डमी टेम्पलेट इंस्टॉल कर ही देता हूँ। इसको कट करते हैं, ये चीज़। और हम चलते हैं स्टार्टर टेम्पलेट, गेट स्टार्टर को, और इसके बाद हम करेंगे बिल्ड विद टेम्पलेट एलिमेंटर। तो यहाँ पे जो भी प्लगइन्स, जो भी टेम्पलेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस प्लगइन से रिलेटेड, तो आप उनको चूज कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ये अच्छा दिख रहा था, हम खैर क्या बनाने वाले, तो प्रॉपर्टी, तो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, तो ये चीज़ हमारे यहाँ पर मिल जाएंगी। प्रोफेशनल अकाउंट, लॉ, मेडिकल, लोकल बिजनेस, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, बिजनेसेस हो गए, एजेंसी, रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट। तो इस तरह से भी हमारे पास टेम्पलेट पड़े हुए हैं, उनको मैं इजीली एक क्लिक में इंस्टॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमें ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो मैं इसको चूज़ कर लेते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम कलर थीम को चूज़ करते हैं। सब बटन किस कलर की होनी चाहिए,
हेडर एंड फुटर किस कलर के होनी चाहिए, वो चीज़ें भी हम यहाँ से, जैसे हम ये सिलेक्ट करते थे बटन्स वगैरह सब चेंज हो जाते हैं, और सिलेक्ट करने पर थीम ऐसा हो जाता है। तो हमें बेटर जो लगता है यही बेटर लगती है हमें, तो हम इसी को चूज़ कर लेते हैं। और गेट एक्सेस नहीं, ऑलरेडी परचेज नहीं, आई थिंक ये प्रीमियम है। ओके, तो हम जो फ्री का टेम्पलेट है हम ये यूज़ कर लेते हैं, ये प्रीमियम था। ओके, और ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, खैर मैं यूज़ कर लेते हैं कोई भी फ्री का, जैसे यही है, इसको मैं यहाँ से ये चीज़ मैं यहाँ से इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, उसे कंटिन्यू करके काफ़ी अच्छा लगेगा। थीम हम बटन थीम ये चेंज होगा, ऐसे यहाँ पे चेंज होगा कलर वगैरह, खैर इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको यूज़ करके कंटिन्यू कर लेते हैं। इसको मैं अनचेक कर देता हूँ ताकि ये फालतू की चीज़ें हमारे इंस्टॉल ना हो। स्किप दिस स्टेप, कीप डोंट कीप एंड सबमिट एंड बिल्ड। तो ये हमारी टेम्पलेट इस पर इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। इससे पहले भी मैंने एक और टेम्पलेट इंस्टॉल करके आपको दिखाया हुआ था इस वाले साइट पर, तो कोई नहीं, हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ये चीज़ हमारी इम्प्लीमेंट हो रही है, नई टेम्पलेट बिल्कुल स्क्रैच इस पर इंस्टॉल हो जाती है। और इससे बेनिफिट यही है कि एलिमेंटर से बड़ी आसानी के साथ एडिट हो जाती है, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी की तरह ये एडिट हो जाती है। अगर इसके बारे में और कुछ जाना है तो आप डिटेल्स में जाकर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक रहेगा, आप उस पर जाकर रजिस्टर करिए। और कोई भी दिक्कत आए तो बगल में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट करिए, मेरी टीम आपका फुल सपोर्ट करेगी। तो ये हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है, व्यू योर वेबसाइट। ओके, तो ये हमारी वेबसाइट हमारे इस डोमेन के ऊपर लाइव हो चुकी है। हालांकि ये डोमेन जो है, ये डोमेन मैंने GoDaddy से ले रखा है। तो अगर आपका भी GoDaddy से डोमेन ले करेगा, क्योंकि कई सारे डोमेन क्या होते हैं हमारे लिए, जो जैसे डॉट प्रॉपर्टी हो गई, तो ये चीज़ें हमारे होस्टिंगर के ऊपर डोमेन सेक्शन में ये चीज़ें नहीं मिली। तो हमने क्या किया, GoDaddy के ऊपर इसको रजिस्टर किया, वहाँ पे परचेज़ किया, और इसके साथ सी पैनल में जा कर के मैंने इसका नेम सर्वर उसको चेंज करना होता है। तो ये चीज़ें हमारे ऑटोमेटिक एक दिन के अंदर ही कनेक्ट हो जाती है। अगर उसके लिए भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए भी वीडियोस ले आऊँगा। तो इस तरह से अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो भी सब कुछ इसको कस्टमाइज करने में आपको बताता हूँ। ओके, ये कट कर देते हैं, ये भी इसको रिफ्रेश करेंगे जैसे, तो हमारी नई वाली वेबसाइट आ जाएगी। अब इसको सबसे फ़ायदा ये है कि एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो जैसे हम किसी भी पेज के ऊपर जाकर एडिट विद एलिमेंटर करते हैं तो ये चीज़ें हमारी एडिट वाले सेक्शन में चली जाती हैं।